सड़क, पुल, पुलिया ये आजकल के किसी भी गवर्नमेंट का काम इसे आपको करना है। सोमेश्वर धाम की नगरी है, बिहार का काशी भी कहते हैं। फर्स्ट एड तो यहाँ जान बच जाए, मोतिहारी जाते जाते लोगों की जान न जाए, ऐसी सारी मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसमें हम अपग्रेडेशन करने की कोशिश करेंगे। एक पुत्र के लिए पिता की कमी तो आजीवन खलती रहती है। हार गई नहीं, जिला ना बन पाई, का जाने जिला बन पाई कि ना बन पाई। बहुत सी ऐसी कमियां हैं जिन्हें सुधारने की जरूरत है। लड़ाई जीतन माझी, लड़ाई चिराग पासवान, लड़ाई उनसे उपेंद्र कुशवाहा जी कर रहे हैं, नीतीश जी के लोग कर रहे हैं। इस बार माननीय नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना के ही रहेंगे। चुनाव में पता चली गया ना, 4 चुनाव जो लड़े थे, तो 243 पे भी लड़ेंगे तो ही पता चल जाएगा। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, मैं हूं आदर्श और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र में। और अभी हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं राजू पांडे जी। उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि चुनावी वर्ष है और चुनाव में ये किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, गोविंदगंज विधानसभा की स्थिति इनके अनुसार कैसी है, साथ ही साथ बिहार के सियासत से जुड़े कुछ मुद्दों पर भी इनसे बातचीत होगी। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और प्रभात खबर को इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन के लिए सहृदय शुभकामनाएं। अब गोविंदगंज विधानसभा में अभी हम हैं, चौक चौराहे पर भी घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत भी हो रही है। आपके समझ से अगर हम जानने का प्रयास करें कि गोविंदगंज विधानसभा की स्थिति क्या है, गोविंदगंज का मुद्दा क्या है, तो आपके अनुसार क्या हो सकता है? देखिए, गोविंदगंज विधानसभा की स्थिति आज की डेट में वही है जो 1995 में मेरे दिवंगत पिता श्री योगेंद्र पांडे ने जहां इसको छोड़ा था। मैं आंकड़ों में आपको इस चीज को समझाना चाहूंगा कि 1990 से 1993 में अरराज को अनुमंडल का दर्जा, उसके बाद संग्रामपुर को प्रखंड का दर्जा, अरराज को अनुमंडल बनने से अरराज नगर पंचायत हुआ। डकैत वगैरह का उस समय समस्या काफ़ी हुआ करता था, बाढ़ ग्रस्त इलाकों में, मलाही वगैरह क्षेत्रों में, तो वहाँ थाना स्थापित करना। यहाँ कुष्ठ जो कुष्ठ रोग से ग्रसित लोग हैं उनके लिए स्पेशल घर बनवाया उन्होंने। यहाँ पीछे लोगों से आप पता करेंगे तो यहाँ एक आवागमन के लिए कोई रास्ता नहीं हुआ करता था। आदरणीय लालू जी की माता के नाम पर उन्होंने मरछिया देवी पुल बनाई। ये ऐसे नाम हैं जिन्हें यहाँ का जन जन इन कामों को लोग जानता है। अब मैं कहूँगा कि इसके बाद विकास क्यों नहीं हुआ। सड़क, पुल, पुलिया ये आजकल के किसी भी गवर्नमेंट का काम इसे आपको करना है। मेरे पिताजी ने एक माइलस्टोन काम किया कि अरेराज को अनुमंडल बनवाया। नगर पंचायत एक समय ऐसा, अभी आप 2-3 साल पहले की बात है कि सरकार खुले स्तर पर अपग्रेडेशन कर रही थी नगर इकाइयों का। मोतिहारी हुआ, रक्सौल हुआ, चकिया हुआ, अरेराज नगर पंचायत का नगर पंचायत ही रह गया, ये अपग्रेडेशन नहीं हुआ। तो गोविंदगंज वहीं का वहीं। तो आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी है। योगेंद्र पांडे बड़ा नाम राजनीति में और चंपारण के लोग उनको याद भी रखते हैं। तो ऐसे में जब आप क्षेत्र में निकलते हैं तो एक विजन दिखना चाहिए। तो अगर गोविंदगंज के लिए आप तैयारी कर रहे हैं या आप क्षेत्र में जा रहे हैं तो क्या विजन है गोविंदगंज को लेकर, कैसा गोविंदगंज होना चाहिए आपको? देखिए, स्पष्ट विजन है मेरा और एक सबसे पहली बात है कि हम जिस दल के हमारे जो नेता हैं, हम सभी कार्यकर्ता उनके विजन के साथ हैं। लेकिन इस व्यक्तिगत स्थानीय होने के नाते और स्थानीय राजनीति करने के नाते मैं इसको सबसे पहले मेरे मुख्य मुद्दों में है कि मैं राज्य को जिला में अपग्रेडेशन के लिए एक मुहिम चलाऊं, ताकि इसका सोमेश्वर धाम की नगरी है, बिहार का काशी भी कहते हैं, और जिला बनने लायक भी है। यहाँ काफ़ी संख्या में लोग, श्रद्धालु लाखों की संख्या में आते हैं। यहाँ काफ़ी विकास हो चुका है, इसको जिला में अपग्रेडेशन हो। स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर छोटी सी छोटी बीमारियों के लिए भी आपको रेफर करा के मोतिहारी या बड़े शहरों में जाना पड़ता है। एक ऐसी व्यवस्था हो कि कम से कम फर्स्ट एड तो यहाँ जान बच जाए, मोतिहारी जाते जाते लोगों की जान न जाए। पढ़ाई में स्कूल्स के बिल्डिंग्स हैं तो उसमें शिक्षक नहीं है, शिक्षक टाइम से उसमें रहे। ऐसी सारी मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसमें हम अपग्रेडेशन करने की कोशिश करेंगे अगर हमें मौका मिलता है। व्यक्तिगत स्तर पे एक सवाल है, क्योंकि आपके पिताजी का नाम आता है तो ये आता है कि उनका प्रभाव पूरे क्षेत्र में था। उनके लिए चुनाव बहुत मुश्किल उस वक्त नहीं होता था जैसे किस्से कहानियों में हम लोगों ने सुना है। लेकिन आप जब घूम रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, जब आप राजनीति में अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, पिताजी की कमी कितनी खलती है? देखिए, एक पुत्र के लिए पिता की कमी तो आजीवन खलती रहती है और बहुत सी खलती है। एक लगता है कि काश होते तो जो गलतियां हमसे होती हैं अब नहीं होती। उनके रहते जो चीज़ें हम नहीं सीख पाए, कुछ
अपनी कमियों की वजह से रही हो, या तो वो चीज़ हम बहुत कमी खलती है कि काश वो रहते तो अभी संभालते। और राजनीति की शुरुआत उनके रहते ही हमने कर दी थी, लेकिन जब थोड़ा सा मुकाम नज़दीक आने को लगा तो वो नहीं है, इसका भी मुझे दुख रहता है। क्या कुछ आपको लगता है, क्या सपना बाकी रह गया था, क्या कुछ वो छोड़ के चले गए जो आप उसको पूरा कराना चाहते हैं गोविंदगंज के लिए? जी, हमको वो बोलते थे, जब भी बैठते थे उनके पास जितना समय देते थे, तो जब भी बोलते थे कि बेटा जिला बन गई रही तो अगर हम दोबारा चुनाव जीत गई रहती तो हार गई नहीं, जिला ना बन पाई, का जाने जिला बन पाई कि ना बन पाई। ये चीज उनके दिल में हमेशा रहती थी, और यही चीज मेरा मेन विजन है कि मैं इसको जिला में अपग्रेडेशन गोविंदगंज अरेराज को कराऊं। अरेराज को जिला बनाने का सपना है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो तो कर रहे हैं कि काफी विकास हुआ गोविंदगंज में, मंदिर का खूब विकास हमने कराया, अरेराज जो सोमेश्वरनाथ मंदिर है, और आप सवाल उठा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि खूब विकास हुआ है। उनका मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अरेराज नगर पंचायत था, 1993-94 की बात कर रहा हूँ। आपका कौन सा क्षेत्र पड़ता है? अगर मैं थोड़ा सा लीक चट के आपसे पूछना चाहूँ, आपका कौन सा मतलब नगर निकाय में पड़ता है या पंचायत में? आपका अपना नगर, जैसे मोतिहारी में है आप, तो मोतिहारी नगर परिषद था, अभी क्या नगर निगम हुआ, रक्सौल, चकिया। अरेराज सोमेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध है, इसके लिए स्पेशल पैकेज है पर्यटन विभाग में। फिर ये नगर पंचायत से इसका अपग्रेडेशन क्यों नहीं हुआ? कहाँ गोविंदगंज आगे बढ़ा, कहाँ विकास हुआ? मैं एक छोटी सी कहने के लिए तो बोल दें कि हमने सड़क बनवाए, रोड बनवाए, या कि जो आप देख नहीं रहे, जो आप देख रहे हैं पंचायत परिषद क्यों नहीं? अच्छा, अरेराज मंदिर की बात अगर की जाए तो बिहार का काशी कहा जा रहा है, वहाँ भी कुछ कमी आपको दिखाई देती है क्या, कि कुछ चीज है जो हो जाना चाहिए? देखिए वहाँ कमियां हैं। देखिए आए दिन वहाँ पार्किंग वगैरह जो श्रद्धालु आते हैं उनके ठहरने ओढ़ने की जो व्यवस्था होती है उसमें थोड़ी सी कमियां। हालांकि आने के दिनों में मंदिर प्रशासन द्वारा इसका सुधार किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद अभी बहुत सी ऐसी कमियां हैं जिन्हें सुधारने की जरूरत है। तो अब थोड़ा सा बिहार की सियासत पे भी आते हैं। राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ रही है और एक गठबंधन है, महागठबंधन, जो इंडिया गठबंधन नाम से भी जाना गया लोकसभा चुनाव के समय में। लेकिन जो एनडीए गठबंधन है वो सीरियसली नहीं ले रहा है आप लोगों को, कह रहा है कि नहीं, इन लोग से कुछ होना है, बेमेल गठबंधन है, सीटों को लेकर बार बार लड़ाई हो जाती है, तो ये जीतने का दावा कहाँ से कर दे रहा है? देखिए हमारे यहाँ सीट की कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई उनके यहाँ है। लड़ाई जीतन राम मांझी, लड़ाई चिराग पासवान, लड़ाई उनसे उपेंद्र कुशवाहा जी कर रहे हैं, नीतीश जी के लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। हमारे इंडिया गठबंधन के बिहार के नेता तेजस्वी यादव को सभी दल मानते हैं। आपस में सभी लोग बैठ के सीटों का जो बंटवारा करेंगे, पूरे बिहार के इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता सहर्ष उसे स्वीकार करके, और इस बार माननीय नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना के ही रहेंगे। जनसुराज को भी चुनौती मानते हैं क्या? देखिए जनसुराज कुछ चुनौती नहीं, नए नए आए हैं, अपना पैर पसार रहे हैं। चुनाव में पता चली गया ना, 4 चुनाव जो लड़े थे, तो 243 पे भी लड़ेंगे तो ही पता चल जाएगा। ऐसी कोई खास फर्क हमारे दल को या हमारे गठबंधन को जनसुराज से कुछ नहीं पड़ने वाला। तो आखिर का सवाल है, जब आप क्षेत्र भ्रमण में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स है, कितने आश्वस्त हैं आप? देखिए हमारे माननीय नेता का जो विजन, माई बहन योजना या ऐसी सारी योजनाओं जो प्रचारित हम जाके लोगों से कर रहे हैं, और 20 साल से इस निकम्मी और लाचार सरकार से जो लोग त्रस्त हो गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाने के लिए सभी बेचैन हैं। आप चुनाव आने दीजिए, आप इस रिजल्ट आप प्रत्याशी देखेंगे इस बार बिहार का। राजू पांडे जी चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल। मैं अगर देखिए राष्ट्रीय जनता दल का मैंने अपनी दावेदारी यहाँ से रखी है। नेता ने हमें यहाँ आश्वस्त किया कि आप अपना काम करें, बाकी गठबंधन के बाद जो निर्णय होगा इस निर्णय के मैं साथ रहूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद। तो ये राजू पांडे थे जो राष्ट्रीय जनता दल से गोविंदगंज में अपनी दावेदारी कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, और इन्होंने कहा कि गोविंदगंज में काम नहीं हुआ है। इनके पिता योगेंद्र पांडे जहां गोविंदगंज को छोड़ के गए थे वहीं का वहीं रह गया, इनका ऐसा दावा है। और इन्होंने अपने विजन को भी बताया कि जब इनको मौका मिलेगा, इनकी पार्टी को मौका मिलेगा, तो ये क्या कुछ करेंगे। आपकी क्या राय और प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।